स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक, मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा वाक्य के लिए एक शब्द है। ए, अंतः प्रेरणा, बी, प्रेरणा, सी, उम्मीद या डी, रोशनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अंतः प्रेरणा। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द है। ए, बेकार, बी, अकिंचन, सी, किंचन या डी, अगणित। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अकिंचन। अगला प्रश्न है, जो चिंतन करने योग्य न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए, अचेतन, बी, अजेय, सी, अचिंत्य, डी, अज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अचिंत्य। अगला प्रश्न है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए, पिछल्लू, बी, अनुग्रहित, सी, अनुकरणीय, डी, अनुगामी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अनुगामी। अगला प्रश्न है, दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग के लिए एक शब्द है। ए, आधि भौतिक, बी, आत्मोत्सर्ग, सी, आद्योपान, डी, आधिदैविक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आत्मोत्सर्ग। अगला प्रश्न है, जो कम बोलने वाला हो के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। ए, भाषाधिक, बी, अल्पभाषी, सी, अवध्य, डी, बहुभाषी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अल्पभाषी। अगला प्रश्न है, जिसे मारना उचित न हो के लिए एक शब्द है। ए, गलत, बी, अनुचित, सी, अवैध, डी, अवध्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अवध्य। अगला प्रश्न है, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए, अहमन्यता, बी, अहंकारी, सी, स्वार्थी, डी, मताचुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अहमन्यता। अगला प्रश्न है, दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख के लिए एक शब्द है। ए, देव क्रोध, बी, दैवज्ञ, सी, आधिदैविक, डी, प्रतिशोध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, आधिदैविक। अगला प्रश्न है, कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया के लिए एक शब्द है। ए, प्रक्रिया, बी, निरंतर, सी, लगातार, डी, अभ्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अभ्यास। अगला प्रश्न है, घृणा किए जाने योग्य के लिए एक शब्द होगा। ए, घृण्य, बी, घृणित, सी, नफरत, डी, ईर्ष्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, घृण्य। अगला प्रश्न है, अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला के लिए एक शब्द है। ए, तार्किक, बी, तपस्वी, सी, तटस्थ, डी, तत्वज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, तत्वज्ञ। अगला प्रश्न है, हाल ही में पैदा हुआ बालक के लिए एक शब्द है। ए, शिशुता, बी, त्वरित, सी, बच्चा, डी, नवजात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नवजात। अंतिम प्रश्न है, जो निगाह से परे हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए, परोक्ष, बी, परिमेय, सी, पाक्षिक, डी, पारंगत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, परोक्ष। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।